नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। इस बार होली पर 100 साल बाद चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में आपके जीवन पर इसका क्या असर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पूजा जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप सभी को न्यूज़ 18 की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सबसे पहला सवाल कि होली पर 100 साल बाद चंद्र ग्रहण लग रहा है, ऐसे में इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो देखिए हमारी ल्यूमिनरीज हैं सन और मून। अब जब चंद्रमा ग्रसित होता है तो उसका एक जनरल इम्पैक्ट तो रहता ही है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि चंद्र ग्रहण जो है ये इंडिया में विजिबल नहीं है, तो इंडिया पे इसमें खास इम्पैक्ट नहीं है। साथ ही हमारा सूतक भी मान्य नहीं है क्योंकि चंद्र ग्रहण इंडिया में नहीं दिख रहा है। हालांकि जिनकी कुंडली में राहु केतु की दशाएं चल रही हैं या काल सर्प की कुंडली है उनको जनरल एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। जो कर्क लगन वाले हैं उनका जो स्वामी है वो खुद ही चंद्रमा है और वो ग्रसित है, तो कर्क लगन वालों को एंजाइटी इश्यूज, थोड़े से हेल्थ इश्यूज, स्टमक अपसेट उनका हो सकता है, तो इन लोगों को खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप होली का त्यौहार खुशी खुशी मना सकते हैं क्योंकि भारत में या इसका सूतक मान्य नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि जिनके कुंडली में चंद्र ग्रहण का वो नहीं है, लेकिन कुछ लोग के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कोई ऐसा खास कलर जिसके साथ खेलने से उनका भी कोई असर ना हो उनके ऊपर भी। देखिए हर रंग कहते हैं ना कि कुछ कहता है, तो अगर आपकी लाइफ में क्या आपकी मैनिफेस्टेशन है, क्या आपकी इच्छा है, उस हिसाब से आप रंग चूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि पैसा अच्छा है, बिजनेस अच्छा चले, आपकी ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो लाइफ में, तो आप ग्रीन कलर का यूज़ कीजिए क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है बुध की एनर्जी का होता है, तो ग्रीन कलर हमारी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप टीचिंग फील्ड से कनेक्टेड हैं या आप कोई ऐसे प्रीस्ट है, मंदिर का पंडित वगैरह है, तो आप येलो कलर के शेड्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके व्यवसाय में, आपके करियर में उन्नति होगी। अगर आप किसी भूमि संबंधित चीज़ों में व्यापार करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आप रेड कलर यानी कि मंगल का कलर आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको बहुत एंग्जाइटी इश्यूज़ रहते हैं, आपको लगता है कि लाइफ में सब कुछ है लेकिन बस मन शांत नहीं है, तो आप वाइट और सिल्वर कलर जो चंद्रमा का कलर होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना है, ग्रो करना है लाइफ में, तो आप सूर्य का कलर जो नारंगी कलर होता है, ऑरेंज शेड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में कि हमें सब कुछ चाहिए, पैसा, गाड़ी, तो आप पर्पल कलर का यूज़ कर सकते हैं। पर्पल कलर जो है स्पिरिचुअलिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। काला कलर जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि ब्लैक कलर थोड़ी सी नेगेटिविटी लेता है। अदरवाइज़ आप कोई किसी भी रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, चंद्र ग्रहण है, ऐसे में प्रेग्नेंट लेडीज़ को कुछ ज़्यादा ही थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए कोई खास टिप्स जो आप देना चाहें? जी बिल्कुल, देखिए चंद्र ग्रहण है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हो सके तो बाहर निकलना अवॉइड करें इस बार की होली में। अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी के हाथ से लिया हुआ कुछ नहीं खाना है। अगर कोई आपको लौंग देता है, इलायची देता है या कुछ सफ़ेद चीज़ या कुछ सफ़ेद मिठाई खाने को देता है, तो प्लीज़ 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 मत खाइएगा क्योंकि ग्रहण भी है और होली के दिन भी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा टोने टोटके और तंत्र मंत्र होते हैं, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। कैंची का काम ना करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। हो सके तो चैंटिंग्स करती रहें, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का, विष्णु सहस्त्र नाम की चैंटिंग आप करते रहो। साथ ही किसी तरह की सुई धागे का आपने काम नहीं करना है। बाहर निकलना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और अपने खाने में जो है तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही डाल के रखेंगे तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर शादी में किसी तरीके की कोई बाधा आ रही है, तो बहुत सारे कलर, प्यार के भी कलर होते हैं, तो होलिका दहन में कोई ऐसा हम काम कर सकते हैं जिससे कि वो बाधा मिट जाए? जी बिल्कुल, देखिए शादी में अगर आपकी बाधाएं आ रही हैं, बार बार रिश्ते टूट रहे हैं या आपको मनपसंद वर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप होली वाले दिन शिव जी के मंदिर जाइए। वहाँ पे जाके आपने क्या अर्पित करना है, आपने हल्दी की पीली गांठ अर्पित करनी है, साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाना है और मन चाहे वर की प्राप्ति की मनोकामना करनी है। साथ ही आपको ओम नमः शिवाय के मंत्रों का भी उच्चारण करना है। अगर आपको लगता है कि बार बार अड़चन आ रही है, शादी की बात बनते बनते
रुक जाती है तो आप क्या कीजिए, 5 पान के पत्ते लीजिए, उसमें आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है, 5 इलायची लेनी है और 5 हल्दी की गांठें, ये आपको मंदिर में जाके अर्पित कर आना है। इससे आपके विवाह में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो पिंक कलर का इस्तेमाल कीजिए। पिंक कलर का जो रंग है वो सबसे पहले जाके भगवान के चरणों में अर्पित करें, फिर अपने माता पिता के चरणों में अर्पित करें और फिर जो आपका भी जो भी लवर है उसके साथ आप पिंक कलर से होली खेलेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि शनि राहु केतु के कष्ट दूर करने के लिए अगर होलिका दहन में हम कोई खास प्रयोग करते हैं तो उससे लोगों को शांति मिलती है। उसके लिए कोई खास टिप्स अगर हमारे दर्शकों को आप देना चाहें? देखिए, शनि राहु केतु के प्रभाव से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बार बार काम अटक रहे हैं, नज़र बहुत ज़्यादा लग रही है, शनि के प्रभाव से काम धीरे धीरे हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जिस दिन होलिका दहन होगा 24 मार्च की रात को, आपको अपनी जेब में काले कपड़े में काले तिल की एक छोटी सी पोटली बना के रखनी है और उसको होलिका की जो अग्नि है उसमें आपको प्रवाहित कर देना है, उसमें आपको डाल देना है। इससे क्या होगा, जितनी भी नेगेटिविटी है राहु केतु की और शनि की जितनी भी संबंधित समस्याएं हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। साथ ही राहु के लिए आप चिड़ियों को 7 अनाज का दान भी कर सकते हैं, उनके लिए बाजरा पानी का अरेंजमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए, इससे भी राहु केतु का प्रभाव बहुत कम होता है। आपको होलिका वाली रात को पीपल के पेड़ के नीचे जाके यदि आप दिया जलाते हैं तो भी आपके लिए बहुत शुभ है और शनि का प्रभाव कम होता है। ऐसा कोई खास समय जिस वक्त हम पूजा करें जिससे हमारे जीवन में तमाम तरीके के लाभ हो सकते हैं? जी देखिए, होलिका दहन की पूजा का इस साल खास समय है, क्योंकि जैसे 24 मार्च को फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो स्टार्ट होगी वो सुबह 9:54 से स्टार्ट होगी और वो 25 मार्च तक रहने वाली है, दोपहर के 12:30 के आसपास तक। लेकिन 9:55 से ही भद्रा का साया भी लग रहा है, तो भद्रा में हम कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं करते हैं। और 24 मार्च को भद्रा का साया जो है वो रात के 11:12 तक है। तो होलिका दहन की पूजा जो होगी वो रात को 11:13 से लेके 12:27 तक, यानी आधी रात के 12:27 तक यही मुहूर्त है, कुछ 1-1.25 घंटे का मुहूर्त है, इसी में ही आप पूजा पाठ कीजिए। अच्छा, अभी कुछ लोगों की जिनकी शादियां हुई है और इस बार चंद्र ग्रहण भी है, तो उनके लिए कोई खास टिप्स अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को? देखिए, चंद्र ग्रहण वैसे तो कहा जाता है कि जो नवविवाहित जोड़ा है उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उनको होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। तो इस बार चंद्र ग्रहण भी है, तो अगर हो सके, अगर आपके घर में वहम करते हैं, बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, तो आप अवॉइड कीजिए, मत कीजिए होलिका दहन की आप पूजा। अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानिए, आपके परिवार में जो रीति रिवाज चला आ रहा है उसको मानिए, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्ग जो भी बोलेंगे आपकी भलाई के लिए ही बोलेंगे। और ऐसे में बाकी आप होली तो आप नॉर्मल खेल सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण का इतना प्रभाव होली वाले दिन नहीं है। आप रेड कलर से, पिंक कलर से, प्यार के जो भी रंग है, फूलों की होली खेल सकते हैं, खुशी खुशी आप मना सकते हैं अपनी पहली होली। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से छोटे छोटे टिप्स आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के साथ।